Hi everyone, this is इखलाक हुसैन इस्फहानी, PhD स्कॉलर अकाउंट्स एंड फाइनेंस। ठीक है, मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैंने सर्व किया है एज ए लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, 14 ईयर्स के बाद मैं ये समझता हूँ कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। तो फिर हमने डिफरेंट जो बिजनेस सब्जेक्ट्स हैं उस पर हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया। उसमें सबसे पहले आपके पास अकाउंटिंग है, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग है, फिर फाइनेंस के सब्जेक्ट्स होंगे। इसी तरह बिजनेस के और सब्जेक्ट्स हम इस चैनल में कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। बहुत सारे बच्चे हैं जो CMA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, MCom कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, सीमा कर रहे हैं, उसके अलावा CMA कर रहे हैं, ACCA कर रहे हैं, CA करते हैं। बहुत सारे बच्चों को इशू होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, और यूट्यूब में भी बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग समझाने में काफ़ी दुश्वारी पैदा हो रही है टीचर्स को भी, और स्टूडेंट के लिए भी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी इश्यूज हैं। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए मैंने ये स्टार्ट किया है। हो सकता है आपके कुछ इश्यूज इससे रिजॉल्व हो जाए। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लैरिफाइंग एंड समराइजिंग कॉस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस और प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड रिडक्शन सच कॉस्ट एंड फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजंस। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उस पे आने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कॉस्ट क्या है एक्चुअली, जिसको हम उर्दू में लागत कहते हैं। ठीक है, अब कॉस्ट है ऑल सेक्रीफाइसेस गिवन टू एक्वायर और टू प्रोड्यूस एन इन्वेंट्री और टू एक्वायर और टू प्रोड्यूस एन एसेट। किसी एसेट को बनाते हुए जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं उसको, जैसे ये मेरे पास मार्कर्स हैं, इनको फिनिश प्रोडक्ट की हैसियत में लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेबर भी लगा होगा, मटेरियल भी लगा होगा, पूरी फैक्ट्री की मशीनरी इसके ऊपर लगी होगी। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कहते हैं, इसकी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमने कहा कि जो प्रोसेस है वो क्या करता है, आपको समराइज करता है। जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की या सर्विस की, उसको डिटरमाइन करता है, रिड्यूस करता है, समराइज करता है, उसकी इंफॉर्मेशन को आगे प्रोवाइड करता है फॉर फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो हम समझेंगे कॉस्ट। ठीक है, ऑल sacrifices given to acquire or to produce an inventory or asset। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट कॉस्ट एसर्टेन होती है। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट होता है। उस कॉस्ट को पढ़ते हैं तो हम उसको कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बिल्कुल डिफरेंट होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके पास फाइनेंसेस है, आपके पास इक्विटीज, एसेट्स के बारे में बताते हैं। यहाँ पे कॉस्ट है, एक प्रोडक्ट कितने में बना। ठीक है, इसकी टोटल लागत कितनी है, हमें एक मटेरियल, एक यूनिट की के ऊपर हमारा फोकस होता है। ओके, अब इसका जो पर्पस है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या है। सबसे पहले है यूनिट कॉस्ट। कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, उसको बेचने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि इसको हमने कितने में बनाया। लेट्स सपोज एक लैपटॉप आप मार्केट में सेल करोगे, तो उससे पहले उसकी यूनिट कॉस्ट कितनी है। आपने 1000 लैपटॉप बनाए, तो हर एक यूनिट की अलग अलग से आप प्राइस कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करते हो, एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, उसको सब पे एज्यूम करते हो, दैट इज यूनिट कॉस्ट। इसी तरह ये जब मार्कर प्रोड्यूस हुआ होगा तो ये 100,000 के यूनिट बने होंगे, लेकिन कॉस्टिंग जब करते हैं तो एक की कितनी कॉस्ट आई। जब एक की कॉस्ट आपने लेट सपोज 50 रुपीज़ एक की कॉस्ट आ गई, तो इसका मतलब है जितने भी वो 100,000 जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे उन सब की 50 रुपीज़ होगी। ओके, अब मार्केट में आपके लिए आसानी होगी कि अगर मार्केट में इसको 70 में सेल करते हो, आपने कितने का प्रोड्यूस किया है, 50 रुपीज़, द डिफरेंस विल बी योर प्रॉफिट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसका पर्पस है यूनिट कॉस्ट। हमने यूनिट कॉस्ट फाइंड कर लिया। द सेकंड इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। जब यूनिट कॉस्ट पता होगी तो उसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन जिसको हम कहते हैं, वो मार्जिन रख के हम आगे सेल करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइसेस भी। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग का जो यूनिट कॉस्ट हम फाइंड करते हैं वो इसलिए करते हैं, अगर आपका कंपटीटर ये 50 रुपीज़ में बना रहा है और आप इसको 55 रुपीज़ में बना रहे हो, वाई दिस 5 इज एक्स्ट्रा।
ओके। उस 5 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। कोई ना कोई कॉस्ट हो सकता है, हमारी परचेजेस महंगी आ रही हो, क्वालिटी उसकी सही नहीं हो, लेबर ज़्यादा लग रहा हो, मशीन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें अब हमें ये देखना है कि किस जगह पे, किस एरिया पे कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। ओके, देन अगर हम कंपटीटर से ज़्यादा पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक यूनिट को कंपटीटर से ज़्यादा प्रोड्यूस करें मार्केट में, तो मार्केट में जो सेलिंग प्राइस है वो मार्केट डिटरमिन करती है, हम तो नहीं कर सकते प्रोड्यूसर। तो अगर मार्केट में इसकी सेलिंग प्राइस 70 है और आपने खुद इसको 67 में बनाया, तो फिर इसका मतलब 13 रुपीज़ आपका मार्जिन बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो आपके जो कंपटीटर है वो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप उधर 13 कमाओगे, तो डिफरेंस विल बी एक्स्ट्रा 7। ठीक है, तो उस जो एक्स्ट्रा 7 है उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हमें बाई करना पड़ेगा या मेक करना पड़ेगा प्रॉफिट। उसके अलावा ये है कि कोई चीज़ आपको कहीं से परचेज करके सेल करने में सस्ती पड़ती है, मार्जिन ज़्यादा है, तो फिर आप क्या करते हो, परचेज करके आगे सेल करते हो, अदरवाइज आप खुद प्रोड्यूस करके सेल करते हो। तो बहुत सारे प्रोडक्शन में ये होता है कि बहुत सारे आप यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो, कुछ आपके लिए सस्ते पड़ते हैं, कुछ महंगे पड़ते हैं। जो महंगे पड़ते हैं वो हम बाई करते हैं, जो सस्ते पड़ते हैं वो हम क्या करते हैं, मेक करते हैं। ओके, इसी तरह लोकेटिंग वेस्टेजेस के वेस्टेज किस एरिया पे हो रहा है, तो हम उस एरिया को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, लोकेट करता है वेस्टेजेस को। ओके, उसके अलावा इनएफिशिएंसीज एंड लूप होल्स इन प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है आपके पास 200 एम्प्लॉयज़ हो, उसमें से 30 एम्प्लॉयज़ बाकियों को मामला बराबर करके सो रहे हो। ओके, आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, उनको आप पे कर रहे हो। क्यों आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही, तो उन 30 एम्प्लॉयज़ जो सही से काम नहीं, या आपके सामने बैठे हुए लेकिन काम नहीं कर रहे, तो वो सारा क्या है, लूप होल्स होते हैं। ठीक है, इनएफिशिएंसीज होती है, एफिशिएंटली काम क्यों नहीं करते। ओके, तो इनएफिशिएंसीज और जो लूप होल्स होते हैं प्रोडक्शन में, उनको आपने क्या करना है, फाइंड करना है, ताकि आपकी जो यूनिट प्रोडक्शन है वो आपकी क्या है, वो कम आ जाएगी कॉस्ट। एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट फॉर फ्यूचर, अगर आपको कॉस्ट पता चले तो फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, प्राइसिंग कर सकते हो। प्राइसिंग की भी पूरी स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, जैसे न्यू प्रोडक्ट आप लेकर आते हो मार्केट में, तो 2 स्ट्रेटजीज होती हैं, या तो स्कीमिंग करते हो या आप पेनिट्रेशन करते हो। तो जब आपको यूनिट कॉस्ट का पता चले तो उसके बाद आप इस पोजीशन में होगे कि आप स्कीमिंग करोगे या पेनिट्रेशन करोगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है हमें ये समझना है कि हमने कॉस्ट की बात की, तो ये कॉस्ट क्या चीज़ है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट होती है, तो हमें ये समझना है कि वो टाइप्स क्या है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास है फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरी जो है हमारे पास, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। द थर्ड इज सेमी या सेमाई वेरिएबल कॉस्ट। ओके, फिक्स से लग रहा है कि आप, हम जैसे नाम लेते हैं फिक्स, इसका मतलब है कोई ऐसी चीज है जो हमेशा एक जैसी रहेगी, दैट इज फिक्स कॉस्ट। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से समझना है, हम इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर हम टोटल की बात कर सकते हैं, उसके बाद हम यूनिट्स की बात कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट वो होती है जो आपके यूनिट्स, लेट सपोज ये आपके पास लेवल ऑफ एक्टिविटी है। ओके, इसमें 1000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, 2000 आप यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, 4000। ये लेवल ऑफ एक्टिविटी है जिसमें आप यूनिट्स की प्रोडक्शन कर रहे हो। इसी तरह यहाँ पे आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट हमने कहा टोटल कॉस्ट। ओके, अगर टोटल कॉस्ट आपकी सेम रहती है इस यूनिट पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, अगर इसको हम लाइन अप करें, सेम रहती है, इसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। ओके, आपकी जो कॉस्ट है वो क्या है, लेवल ऑफ आउटपुट पे चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। लेट सपोज आप रेंट दे रहे हो फैक्ट्री का 2 लाख, अगर 1000 यूनिट्स बनाओगे तो भी 2 लाख देना है, 2000 यूनिट्स बनाओगे तब भी 2 लाख देना है, 3000, 4000, 8000, जितने भी यूनिट्स बनाओगे आपकी वो रेंट जो है वो, लेट सपोज दिस इज रेंट, रेंट तो सेम रहेगी। ओके, अब जब यहाँ पे आते हो यूनिट कॉस्ट पे, अगर 1000 यूनिट्स आपने बनाए या एक यूनिट बनाए, अगर एक यूनिट बनाओगे तो पूरे 2 लाख, जैसे आपके पास 50,000 है, 100,000 है, 150,000 है,
इसी तरह आपके पास 2 लाख है। अगर 1 यूनिट बनाओगे तो पूरे 2 लाख पे करने पड़ेंगे। 1000 करोगे तो वो थोड़ा सा और कम होगा। अगर 2000 करोगे यूनिट्स तो वो डिवाइड होती जाएगी। 2 लाख डिवाइडेड बाई 1000 करोगे तो पर यूनिट 200 की पड़ेगी। ओके, तो आपके पास वो क्या होगी, श्रिंक होती जाएगी। यूनिट कॉस्ट पे आपकी वो कम होती जैसे प्रोडक्शन आप आउटपुट लेवल ज़्यादा करते जाते हो तो आपकी जो यूनिट कॉस्ट है वो क्या है, आपकी श्रिंक होती है। ठीक है, तो आपके डिफरेंट होती है। इसी तरह हमने क्या किया, फिक्स कॉस्ट पढ़ा, टोटल में क्या होती है, ये सेम रहती है, जबकि यूनिट पे वो क्या होती है, वेरी करती है, चेंज। जितने यूनिट ज़्यादा बनाओगे तो वो रिड्यूस। जैसे रेंट देना है आपने, अगर 2 लाख रेंट देना, उसी पे अगर आपने 2 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो 1 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जितने ज़्यादा बनाओगे उतना रिड्यूस होता है। अगर 4 लाख बनाओगे तो आपका 0.5 आएगा। ओके, अगर आप 1 यूनिट बनाओगे तो उस 1 यूनिट, अगर फैक्ट्री आपने परचेज की है उस पर प्रोडक्शन करो या नहीं करो, ये आपका सवाबदीद है। आप नहीं कर रहे हो तो रेंट तो देना है, आप ज़्यादा करो तो भी रेंट देना है। तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन लेवल ऑफ एक्टिविटी पे क्या है, जब लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ाते हो तो आपकी यूनिट प्राइस जो फिक्स कॉस्ट की है वो क्या होती है, कम हो जाती है। अब आते हैं सेकंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, दिस वाज फिक्स्ड कॉस्ट। अब आते हैं वेरिएबल कॉस्ट पे। वेरिएबल कॉस्ट इस तरह से है, अगर आप टोटल की बात करो तो वो जितना यूनिट आप बढ़ाते जाते हो 1000 पे ज़्यादा होगी, 2000 पे और ज़्यादा होगी, 3000 पे और ज़्यादा होती जाएगी। डन, ये आपके पास कॉस्ट है। कॉस्ट बढ़ती जाएगी। आपने यूनिट्स बढ़ाए थे, इधर आ गए 2000 पे, इधर आ गए 3000 पे, इधर 4000 पे, तो लेवल ऑफ आउटपुट आप जैसे आप बढ़ाते जाओगे, लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ाते जाओगे, आपके वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी। ऑन द अदर हैंड यूनिट्स की बात करोगे, जब लेवल ऑफ एक्टिविटी आप बढ़ाते जाते हो तो फिर ये क्या रहेगी, सेम। एक यूनिट की कितनी थी, लेट्स सपोज 10। ठीक है, अगर 1000 बनाओगे तब भी क्या होगी, 10,000 होगी, मतलब वही 10। अगर 2000 बनाओगे तो क्या होगी, 20,000। इसका मतलब है डिवाइड करोगे तो वही 10 आएगी। ओके, तो पर यूनिट ये क्या होती है, इन दोनों की नेचर बिल्कुल, ये टोटल में फिक्स होती है, यूनिट में फिक्स होती है। ये आउटपुट बढ़ाने से कम होती है, ये आउटपुट बढ़ाने से इंक्रीज होती है। ओके, एक आखिर में एक इलस्ट्रेशन से भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी कि ये जो एक्चुअली कॉस्ट अकाउंटिंग में दो चीज़ें हैं। फर्स्ट, आपने कॉस्ट का बिहेवियर आपने फाइंड करना है, आपने अंडरस्टैंड करना है। उसके अलावा दूसरा ये है कि कॉस्ट जो है उसका फ्लो, जब कॉस्ट का बिहेवियर और कॉस्ट का फ्लो आपको पता चल जाएगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगी। आप मिनटों में अंडरस्टैंड कर सकते हो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन। तो मेरा मकसद भी ये है कि आपको ये समझाऊं कि कॉस्ट का बिहेवियर और कॉस्ट का फ्लो। ओके, तो आज का जो इंट्रोडक्शन है इसमें टोटल कॉस्ट बिहेवियर पे हम बात करेंगे। द थर्ड इज सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का मतलब है कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो कुछ फिक्स्ड होती है और कुछ वेरिएबल होती है। जब वेरिएबल और फिक्स एक साथ कहीं पे आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं सेमी वेरिएबल। मतलब फॉर इंस्टेंस इट इज फिक्स एंड देन इट वेरीज। ओके, तो दोनों चीज़ें फिक्स और वेरिएबल दोनों साथ ही आ जाते हैं। वो किस तरह से है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, लेट्स सपोज कुछ पोर्शन जो है इसका फिक्स रहता है, जैसे हमारा टोटल इधर क्या था, फिक्स था। इसी तरह इसका भी कुछ पोर्शन हमारा क्या रहता है, फिक्स कॉस्ट। दिस इज फिक्स कॉस्ट और साथ में वेरिएबल कॉस्ट। जैसे हमने कहा वेरिएबल कॉस्ट हम टोटल की बात करें, टोटल। ठीक है, लेवल ऑफ एक्टिविटी आप इंक्रीज करोगे तो फिक्स अपनी जगह रहेगी और साथ में वेरिएबल रहेगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास 10,000 फिक्स है। ओके, तो आपके पास बाकी इंक्रीज होती जाएगी, 10,500, 10,000 से बढ़ के 15,000, 25,000, 30,000, कुछ भी आपके पास यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करते जाओगे, वेरिएबल कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो दिस इज सेमी वेरिएबल। इसको थोड़ा दूसरी तरह से भी देख सकते हैं, इस तरह से। इसको कभी कभी यूँ भी कहते हैं हम
फिक्स देन वेरी फिक्स वेरी फिक्स वेरी फिक्स वेरी फिक्स वेरी, ठीक है। इसको हम स्टेप कॉस्ट भी कहते हैं। फिक्स भी रहती है, वेरी भी करती है। मतलब लेट्स सपोज आपके 1000 पे फिक्स थी, उसके बाद 2000 पे आपकी क्या फिर जंप कर गई, फिर 3000 पे फिर जंप कर गई। ओके, तो इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज एक सुपरवाइजर की बात कर रहे हैं, आपके 1000 यूनिट्स बनने तक 10 एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं एक सुपरवाइजर के अंडर। जैसे आपके 1000 यूनिट से बढ़ेंगे 2000 की तरफ ले जाओगे, एक और सुपरवाइजर आपको चाहिए और एम्प्लॉयज भी कुछ और चाहिए। तो इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, आपका सुपरवाइजर भी चाहिए होगा। तो इसी तरह से जितने प्रोडक्शन लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज करते जाओगे, आपको फर्दर सुपरवाइजर्स चाहिए, फर्दर एम्प्लॉयज चाहिए, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। सर कॉस्ट बिहेवियर को समझने के लिए इलस्ट्रेशन है, इस इलस्ट्रेशन की मदद से हम कॉस्ट बिहेवियर समझेंगे तो आगे जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसको समझने में हमारे लिए थोड़ी सी आसानी होगी। तो हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कौन सा वेरिएबल है, कौन सा सेमी वेरिएबल है, कौन सा फिक्स कॉस्ट है। ओके, हम कोशिश करेंगे इस इलस्ट्रेशन से कि इसका बिहेवियर हमें समझ में आ जाए। जैसे मटेरियल है, मटेरियल के लेवल ऑफ एक्टिविटी 6000, 8000 और 11000 पे चेक करेंगे। 6000 पे ये है 30,000, 8000 पे 40,000, तो 11,000 पे कुछ और होगा। ओके, इसको समझने की कोशिश करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। द फर्स्ट इज मटेरियल, मटेरियल तो 30,000 जो है वो 6000 पे है, तो दिस इज 5। इसी तरह 40,000 आपका 8000 यूनिट्स पे है, 8000 से डिवाइड करेंगे तो 5। हमने जैसे कहा था बिहेवियर कि अगर यूनिट कॉस्ट है, यूनिट कॉस्ट अगर सेम रहती है तो दैट इज वेरिएबल। जबकि टोटल में हमारा वेरी करता है, टोटल जैसे आउटपुट बढ़ाते हैं तो हमारा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो वो क्या है आपका वेरिएबल। जैसे हमने यू किया था, आउटपुट बढ़ाते हैं तो ये बढ़ता है, जैसे आउटपुट बढ़ाया तो बढ़ गया तो और बढ़ेगा, तो ये हमारा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो अब हमें ये पता करना है कि 6000 पे 5 मल्टीप्लाई करेंगे 30,000, 8000 पे 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000। तो सिमिलरली अगर 11,000 पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास कितना आएगा, 55,000। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 55,000। ओके, इसी तरह हम जब कमीशन पे आते हैं तो कमीशन इनकम जो है 6000 पे आपका 60,000 है, 8000 पे 80 है और 11,000 पे कितना होगा। ओके, ये भी सेम नहीं है, ये भी आपका वेरिएबल कॉस्ट है। अगर इसको हम कमीशन की बात करें, 60,000 आपका 6000 पे है तो ये आपका आ गया 10। इसी तरह 80,000 आपका 8000 की प्रोडक्शन में है तो ये आपका आ गया 10। ओके, इसका मतलब है ये भी यूनिट कॉस्ट आपकी सेम है तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट आ गया। वेरिएबल कॉस्ट अगर 6000 पे इतना, 8000 पे इतना है तो 11,000 की प्रोडक्शन पे, 11,000 की प्रोडक्शन पे कितना होगा, विल बी 1,10,000। ठीक है, तो इसको भी हमने फाइन कर लिया, दिस विल बी 1,10,000, 1,10,000। ओके, द थर्ड इज रेंट। अब रेंट पे जब आते हैं तो आप देख लें 6000 यूनिट पे रेंट आपका कितना था, 20,000, 8000 यूनिट पे कितना है, 20,000। तो इसका मतलब है जितनी लेवल ऑफ एक्टिविटी हम इंक्रीज करेंगे तो भी हमारा क्या होगा, रेंट फिक्स रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 20,000 होगा। ओके, तो रेंट जो है आपका क्या है, फिक्स कॉस्ट है। क्या है, फिक्स कॉस्ट। इसका यूनिट की बात करेंगे तो डिफरेंट होगा। ओके, 6000 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ और आएगा, 20,000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो और कम हो जाएगा, 20,000 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा और रिड्यूस हो जाएगा, तो देट इज फिक्स कॉस्ट। इसी तरह आप सैलरीज देखें तो 6000 पे हमने कितनी सेम एम्प्लॉयज हैं 50,000, अगर 8000 यूनिट्स उन्होंने एफिशिएंटली काम किया तो यूनिट्स बढ़ा दिए, सैलरी हमने वही दी। उन्होंने और एफिशिएंट काम किया, 11,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तब भी हम उनको क्या कर रहे हैं, 50,000 ही सैलरी पे कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या है, फिक्स कॉस्ट आ गई। ओके, अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, जितना हम कंज्यूम करते हैं हमारी टोटल कॉस्ट बढ़ती जाती है। 6000 यूनिट्स पे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट हमें थी 28,000, 8000 की यूनिट्स पे हमें 34,000 आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे भी
चेंज आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह हम इसको भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की जो 28,000 है कॉस्ट, वो है हमारी 6,000 यूनिट्स पे, ठीक है। और 34,000 की जो कॉस्ट है वो हमारी है 8,000 की यूनिट्स पे, ओके। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 4.667 आपकी कॉस्ट बनेगी। इसी तरह आपके पास 34,000 आपके पास है, 34,000 की कॉस्ट अगर हम करेंगे तो 4.2225 आ गई, ओके। इसी तरह अगर यूनिट ऑफ आउटपुट या एक्टिविटी हम बढ़ाते जाएंगे तो और रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम इस वक्त इसको भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 11,000 से, इसको भी नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या था, तो ये तो सेम आ रहा था, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके टोटल 11,000 पे हम इसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे ये जो कॉस्ट है ये आपके पास आ रही है, इसका कुछ ना कुछ पोर्शन फिक्स है, कुछ वेरिएबल है। इसको हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ओके। अब उस सेमी वेरिएबल का जो फैक्टर है, फिक्स का फैक्टर अगर हम इसमें से कैलकुलेट कर सकें तो हम बाकी को भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और देखेंगे, इसमें इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 28 और 34,000 का जो डिफरेंस है दैट इज 6,000। दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 6,000। जैसे हमने 6,000 पे हमारी यूनिट कॉस्ट क्या है 4.667 और 8,000 यूनिट पे हमारे पास है 4.25, ओके। अब हमने क्या करना है, इसमें कुछ फिक्स होगी, कुछ वेरिएबल। उस वेरिएबल पार्ट और फिक्स पार्ट को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे, ओके। अब इसको कैसे करते हैं, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हम इन दोनों को इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे, फिर हमारे पास टोटल भी आ जाएगी। 28,000 कॉस्ट है, ओके। इन दोनों का 28,000 और 6,000 पे 28,000, 8,000 पे 34,000, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 6,000 कॉस्ट। 6,000 की कॉस्ट है और इनका जो डिफरेंस है यूनिट का वो कितना है आपका 2,000। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 3 आपका क्या है, वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, ठीक है। 3 जो है आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, बाकी जो है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो सेम रहती है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या है, सेम रहती है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आपकी सेम रहती है, फिक्स कॉस्ट जो है वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे क्या होगी, वो रिड्यूस होती जाती है। यहाँ पे भी क्या है, 3 आपकी फिक्स वेरिएबल कॉस्ट है और बाकी 1.66 आपकी फिक्स कॉस्ट है। यहाँ पे 3 आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, 1.25 फिक्स का जो फैक्टर है वो क्या है, कम होता गया। हमने वेरिएबल कॉस्ट फाइंड की। अब हम टोटल कॉस्ट की तरफ जाएंगे, किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ओके। हमारे पास एक आउटपुट लेवल है 6,000 का और एक लेवल है हमारा 8,000 का। तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 18,000, ओके। इसकी टोटल कॉस्ट हमारे पास आ रही थी 28,000। जबकि 8,000 की जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 24,000 और इसकी जो टोटल कॉस्ट हमारी आ रही है दैट इज 34,000, ओके। ये तो हमने वेरिएबल कॉस्ट हमने दोनों की फाइंड की, इसको मल्टीप्लाई किया, ओके। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है आपको इजीली आइडेंटिफाई होगा, दैट इज 10,000। क्या है, 10,000। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज आल्सो 10,000, ओके। अगर ये सेम रहता है तो दिस इज फिक्स कॉस्ट, दिस इज फिक्स कॉस्ट और ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट। जब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट जब ऐड हो जाता है तो उस टोटल कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या कहते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो इसकी इस तरह से कैलकुलेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, हम एक 11,000 यूनिट्स पे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 11,000 यूनिट्स पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, 11,000 यूनिट्स हमारे पास है, इसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या है 3, वेरिएबल कॉस्ट हमारी 3 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 33,000 हमारी वेरिएबल कॉस्ट आएगी। इसमें फिक्स कॉस्ट हम ऐड करेंगे दैट इज फिक्स्ड, ओके, 10,000, तो ये हमारी होगी 43,000, ठीक है। तो हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमारी आ गई 43,000।
तो ये हमारा बिहेवियर से पता चलता है, इसकी कैलकुलेशन भी ऐसे करेंगे। द सेकंड इज टेलीफोन। टेलीफोन में भी आप जैसे कॉल्स करते हैं वो वेरिएबल होता है, लाइन रेंट है आपका क्या है वो फिक्स होता है। तो अब इसमें भी हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, टेलीफोन को भी अलग करेंगे। ओके, लेवल ऑफ एक्टिविटी आपका है 6000, ठीक है। 50,000 आपके पास टोटल कॉस्ट है और यूनिट्स आपके हैं 6000। इसी तरह आपका 62,000 है और एक्टिविटी आपकी क्या है 8000, ठीक है। अब इनको भी हम जैसे पहले किया था इसी तरह हम इसको भी डिवाइड करेंगे। तो हम अगर इसको डिवाइड करेंगे 6000 से तो 8.8 के बाद 2 आ गया था, 3 6 18, फिर 2 आएगा, 3 3 3 3 3, इसी तरह आपका 8.333 चलता जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 7 फिर आपके पास 5, इस तरह से ऑलमोस्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास 8.33 आपके पास 6000 की एक्टिविटी पे, 8000 की एक्टिविटी पे आपका 62 है जो आपका 7 पॉइंट, तो ये वेरी कर रहा है। यहाँ पे क्या था आपका वेरिएबल पे फिक्स रहता है, ये वेरी कर रहा है, इसका मतलब है एक जैसा भी नहीं, सेम होता तो भी हम करते, ये डिफरेंट है तो फिर ये सेमी वेरिएबल फैक्टर इसमें जरूर इन्वॉल्व है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो वेरिएबल फैक्टर है उसको सेग्रीगेट करेंगे, इसी के साथ फिक्स फैक्टर जो है उसको भी सेग्रीगेट करेंगे तो हम टोटल पे आ सकेंगे। ओके, तो हम इसको जैसे पहले किया था इसी तरह इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है आपका 12,000 और आपके यूनिट्स तो वही ही हैं, ठीक है। 12,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2000, इसका मतलब 6 जो है वो आपकी है वेरिएबल कॉस्ट। जब आपने वेरिएबल कॉस्ट फाइंड की तो फिर आप इजीली फिक्स कॉस्ट फाइंड कर सकते हो। लेवल ऑफ एक्टिविटी आपके पास है 6000, मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो आपके पास आएगा 36,000। इसी तरह ये एक्टिविटी आपके पास कितनी है 8000 की है, मल्टीप्लाई बाय 6 जो हमने वेरिएबल फाइंड किया था वो हमारे पास 48,000। ओके, आपके पास 36,000 और आपके पास आ गया 48,000। जब 48,000 इसका जो टोटल है वो आपके पास कितना आ रहा है 50,000, दैट इज 50,000, इसका जो टोटल आ रहा है दैट इज 62,000, ठीक है। हमने यहाँ पे 2000 किया, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, दिस इज अवर वेरिएबल कॉस्ट। अब इन दोनों का डिफरेंस देखें तो आपके पास कितना आ रहा है, दैट इज 14,000, क्या आ रहा है सेम है ना आपके पास, दिस इज 14,000 और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी हमारे पास कितना आ रहा है। जब वेरिएबल को हमने अलग किया तो रिमेनिंग हमारी फिक्स कॉस्ट होगी, फिक्स कॉस्ट इज 14,000, फिक्स कॉस्ट इज 14,000। जब आपका वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट जब ऐड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, ये तो हमने फाइंड किया सेमी वेरिएबल है, बिहेवियर हमें पता चला, वेरिएबल कॉस्ट को हमने अलग की, फिक्स कॉस्ट को हमने अलग की, लेकिन अभी तक हम नतीजे पे नहीं पहुंचे, दैट इज व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ 11,000 यूनिट्स। तो इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। 11,000 यूनिट्स हमारे पास हैं, मल्टीप्लाई बाय जो वेरिएबल कॉस्ट हमारी थी 6, तो करेंगे तो 66,000। ओके, देन हम फिक्स कॉस्ट को ऐड करेंगे, दैट इज 14,000। तो हम जब क्योंकि फिक्स कॉस्ट 6000 पे, 8000 पे, 11,000 पे, तो ये सेम रहेगी, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे ऐड अप करेंगे, तो ऐड किया तो ये आपके पास 0 आ गया, 7 ये आपके पास 80,000 आ गया, दिस सेमी वेरिएबल इन टोटल इज 80,000। तो इसका टोटल कुछ ना कुछ होगा जब हम सब करेंगे। तो ये हमारे पास जो इंट्रोडक्शन था कॉस्ट अकाउंटिंग का, हमें ये समझना लाजमी है कि कॉस्ट का जो है बिहेवियर क्या है, और जब हमें बिहेवियर का पता चलेगा तो फिर हम इजीली उसका फ्लो का भी पता करेंगे। जब फ्लो और बिहेवियर आपको पता चलेगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग इजीली होगी, कर सकेंगे, ठीक है।